आज मैं आप सबके बीच इंटीग्रल कैलकुलस के बीटा गामा फंक्शन से कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम लाया हूँ। ये कहते हैं प्रूव करने के लिए कि बी एम एन इक्वल टू, इसको बीटा फंक्शन कहते हैं हम लोग, टाउ एन बाई टाउ एम प्लस एन। आप जानते हो टाउ एम का फार्मूला, ये गामा फंक्शन है। टाउ एम का फार्मूला पढ़े हो, 0 से इन्फाइनाइट y के पावर m माइनस 1 e के पावर माइनस y dy होता है। इसमें हमने क्या किया, पुट किया y इक्वल टू एस जेड, इक्वेशन 1 में हम ये पुट किए। अब चूंकि ये इंटीग्रेशन में है तो आप पढ़े हो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़े हुए हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर y को भी अगर s में ले रहे हैं तो dy को भी s में चेंज करेंगे। इसका आप डिफ्रेंसिएशन किए, dy बराबर हो गया z ds। अब y का वैल्यू 0 लेंगे, यहाँ y का वैल्यू 0 पे s का वैल्यू 0 आ गया। y का वैल्यू इन्फिनाइट लेने पे s का वैल्यू इन्फिनाइट आ गया। ये सब वैल्यू हम क्या किए, पुट करते हैं कहाँ, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारा ये आ गया। अब देखिए, ये आप y के बदले में लिखे, यहाँ भी y के बदले में लिखे हैं आप, ये dy के बदले में लिखे। इसको अलग अलग किए हम, s के पावर m माइनस 1, z के पावर m माइनस 1, e के पावर माइनस एस जेड और z ds आया। ये दोनों का बेस सेम है, तो z का बेस सेम है तो पावर प्लस हो गया, आपका 1 हट गया। s के पावर m माइनस 1, e के पावर माइनस एस जेड ds, इसको हम क्या किए, इक्वेशन 2 मान लिए। इस प्रकार इक्वेशन 1 से हम कहाँ पहुँचे हैं, इक्वेशन 2 पे पहुँचे हैं। अब हम क्या किए, इक्वेशन 2 के दोनों ओर e के पावर माइनस जेड और z के पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए। आप पढ़े देखे हो, इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड में क्या है, टाउ एम में ये मल्टीप्लाई किए। इधर आपका राइट साइड में आपका था इक्वेशन 2 में 0 से इन्फिनाइट z के पावर m, s के पावर m माइनस 1, e के पावर माइनस एस जेड, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया e के पावर माइनस जेड, z के पावर n माइनस 1। दोनों ओर इक्वेशन 2 के दोनों ओर मल्टीप्लाई किए, e के पावर माइनस जेड, z के पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पे अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए। अब देखो, ये बेस, दोनों का बेस सेम है, ये z का और ये z, तो पावर क्या होगा आपका, प्लस हो गया। s के पावर m माइनस 1, वैसे ही e के पावर माइनस जेड और e के पावर माइनस एस जेड, इसका भी बेस सेम है, पावर प्लस हो गया आपका। तो ये आ गया आपका z के पावर m प्लस n माइनस 1, s के पावर m माइनस 1, e के पावर, दोनों में माइनस कॉमन है, यहाँ बच गया 1 और एस जेड ले लिए बाहर, तो 0 से इन्फिनाइट इंटीग्रेशन। फिर क्या किया, इसमें दोनों ओर इंटीग्रेशन कर दिए हम, किसके रेस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू जेड, कहाँ से कहाँ, तो 0 से इन्फिनाइट। ऐसा करने से यहाँ पे आ गया आपका 0 से इन्फिनाइट e के पावर माइनस जेड, जेड के पावर n माइनस 1, टाउ एम डी जेड इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट। फिर इसमें लगा दिया इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट, ये टोटल टर्म आपका यही है z के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे आपका टाउ एन क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिए, 0 से इन्फिनाइट z के पावर n माइनस 1, e के पावर माइनस जेड डी जेड इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट। अब यहाँ देखिए, इसको z वाले टर्म को एक में रखे, ये s वाला टर्म को हम बाहर कर लिए, ये आपका डी जेड में आ गया, ये डी एस आ गया। इस प्रकार हम क्या किए, इक्वेशन 2 में पहले मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आया उसमें हम इंटीग्रेशन कर दिए 0 से इन्फिनाइट में, किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में। फिर हमने क्या किया तो ये हमको दिया हुआ था टाउ एम इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट z के पावर n माइनस 1, e के पावर माइनस जेड डी जेड इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट। फिर डबल इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनाइट z के पावर m प्लस n माइनस 1, e के पावर माइनस 1 प्लस एस जेड, ये डी जेड, यहाँ इसके पावर m माइनस 1 डी एस, ये हमको दिया हुआ है। हाँ, और आप जानते हो कि 0 से इन्फिनाइट y के पावर n माइनस 1, e के पावर माइनस ए वाई डी वाई, इसका फॉर्मूला होता है टाउ एन बाय a के पावर n। ये a क्या है, y का आपका क्या है, कोफिशिएंट है ये, और ये y के पावर n माइनस 1 है, तो यहाँ n लिया गया है। अब सेम देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, z के पावर m प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, यहाँ n के बदले में क्या है, m प्लस n, और कोफिशिएंट में a है, यहाँ कोफिशिएंट में क्या है, a प्लस s है। तो इसका वैल्यू, ये जो टोटल इंटीग्रेशन है यहाँ से लेके यहाँ, ये इसका वैल्यू हो गया इस फॉर्मूला की सहायता से कितना, तो टाउ m प्लस n बाय 1 प्लस s के पावर m प्लस n,
और ये रह गया आपका s के पावर m-1 ds। अब देखिए फिर ये गामा फंक्शन की डिफिनीशन से इसका वैल्यू हो गया आपका टाउ n, 0 से इन्फिनाइट z के पावर n-1 e के पावर माइनस z का वैल्यू हो गया आपका टाउ n। ये टाउ m प्लस n कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लिए, आ गया 0 से इन्फिनाइट s के पावर m-1 बाय 1 प्लस s के पावर m प्लस n ds। अब ये वैल्यू आप पढ़े हुए हैं, इसका फॉर्मूला होता है आपका कितना, तो बीटा फंक्शन में mn bmn का। अब यहाँ आ गया आपका टाउ n इक्वल टू टाउ m प्लस n bmn, तो bmn का वैल्यू निकल गया जो हमें निकालना है। ये आ गया कितना, टाउ n बाई टाउ m प्लस n। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रायः एग्जाम में आते हैं। तो अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर बना लीजिएगा, जरूर समझ लीजिएगा, 100% आने की चांस होती हैं इसकी। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। फिर हम आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट टाइम। बाय।